दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टी20 में बेरहमी से मैक्सवेल ने टीम इंडिया को कूटा। इसके बाद तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों के भी पसीने छूट गए। जहां अब सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, यहां तक कि गौतम गंभीर से लेकर युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे महानतम खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की हार और रोहित कोहली की अहमियत बताते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी रोहित और कोहली को मिस करने लग जाएंगे। तो आखिरकार कैसे भारत की हार के बाद सभी को याद आए रोहित कोहली? हार के 5 कौन से बड़े कारण बताए हैं धोनी ने, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित कोहली और सूर्या में कौन है खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए शानदार मैच में, यानी कि तीसरे टी20 मैच में गायकवाड़ की पारी पर मैक्सवेल ने पानी फेर दिया और आखिरी ओवर में 21 रनों का लक्ष्य चेज कर मैक्सवेल ने अपनी टीम को इस सीरीज में जिंदा रखा। जी हां दोस्तों, 19 ओवर मैच बीत चुका था, लेकिन फिर भी टीम इंडिया की जीत की उम्मीद सब लगाकर बैठे हुए थे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 222 रन बना दिए और इसका पीछा करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को तबाह और बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन एक बल्लेबाज जिसके सामने भारतीय गेंदबाज घुटने टेक गए और सबसे ज्यादा रन दिए, उसी ने टीम इंडिया को एक बार फिर से करारा दर्द दे दिया। आखिरी ओवर तक मैच चला गया। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 21 रन चाहिए थे। किसने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया ये लक्ष्य हासिल कर लेगा? लेकिन सलाम है द बिग शो मैक्सवेल को। अपने नाम के ही मुताबिक पूरी महफिल अपने नाम करते हुए मैक्सवेल ने आखिरी ओवर में 4 चौके और 1 तूफानी छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा जीत दिला दी। 48 गेंदों पर 8 चौके और 8 खौफनाक छक्कों की बदौलत 104 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से जिंदा रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। बस फिर क्या था, भारतीय टीम के सीरीज को क्लीन स्वीप करने के सपने को उन्होंने पल भर में तबाह करके रख दिया। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान उदास है। यहां तक कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि ऐसी हार देखकर दुख होता है कि हमने 222 रन बनाए थे, आसानी से ये लक्ष्य डिफेंड होना चाहिए था। इन खिलाड़ियों में काबिलियत थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्या में कैप्टेंसी स्किल्स और एक्सपीरियंस की कमी है। मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि यहां पर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा जैसे कप्तान होते तो भारतीय टीम 50 या 60 रनों के बड़े अंतर से मैच जीत सकती थी। सूर्या मैक्सवेल को आउट करने का तरीका नहीं खोज पाए, यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आज सभी को पता चला कि कोहली और रोहित की असली वैल्यू क्या है। तो वहीं पे गौतम गंभीर ने भी सूर्या को लताड़ लगाते हुए कहा, ये तो केवल सूर्य का एक छोटा सा टेस्ट था और वो उसमें फेल हो गए। मैं मानता हूं कि पिछले 2 मैचों में भारत जीता है, लेकिन हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। आपने 222 रन बना लिए थे, उनके बड़े बड़े विकेट चटका लिए थे, ऐसे में आप इतना क्लोज मैच कैसे हार सकते हैं? इसमें पूरी गलती सूर्या और उनके टेम्परामेंट की है। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे गेंदबाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहीं पर वो मात खा गए और मैक्सवेल ने हमसे मैच छीन लिया। यहां तक कि युवराज सिंह का मानना है कि ऐसी हार देखकर दिल टूट जाता है। एक बार फिर से मैक्सवेल ने दिखाया कि क्यों वो इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को ये मैच जीतना चाहिए था। हमसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने अपने हाथों से मैच जाने दिया। आज मुझे रोहित शर्मा की बहुत याद आई। यदि वो इस मुकाम पर होते तो भारत को कभी हारने नहीं देते। ये बात मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। तो वहीं पर वीरेंद्र सहवाग ने भी कुछ ऐसा कहा जो सुनकर सब हैरान हैं। उन्होंने कहा, सूर्या आप क्या कर रहे हैं? ये मुकाबला टीम इंडिया जीत गई थी। हमने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। आखिरी 2 ओवर में 43 रन, इतने ज्यादा रन भारतीय गेंदबाजों से डिफेंड नहीं हो पाए। और 19वें ओवर में अक्षर पटेल वो स्पिनर हैं, उन्हें गेंदबाजी देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सूर्या ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए और इसका नतीजा था कि भारत मैच हार गया और इसकी सबसे बड़ी गलती सूर्य कुमार की कैप्टेंसी है। जी हाँ दोस्तों, सभी ने सूर्या को जिम्मेदार ठहराया। वहीं धोनी ने बताया, इस मुकाबले में एक नहीं बल्कि कई बड़ी गलतियां हुई हैं। पहले तो सूर्या के पास कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं उनकी दूसरी गलती थी 19 ओवर में अक्षर को गेंदबाजी देना। ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैदान में ओस आ रही थी, मैक्सवेल को तो बल्ला चलाना ही था, वहीं पर आप मुकाबला हार गए। तीसरी बात, सूर्या में कप्तानी स्किल्स की कमी है। ये बात आज सभी को दिख गई। वो 222 रन का स्कोर डिफेंड नहीं कर पाए और सबसे आखिरी में ये सभी खिलाड़ी अभी युवा हैं, तो वो दबाव को झेल नहीं पाए। मैक्सवेल को वो आउट नहीं कर पाए और वहीं पे मैक्सवेल ने भारत के हाथों से ये मैच छीन लिया। तो दोस्तों, सच में सभी भारतीय दिग्गजों ने तो अब सूर्या को खूब लताड़ लगाई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत की इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? सूर्या, अक्षर पटेल, मैक्सवेल या फिर कोई और?
कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लगातार 2 T20 मैच जीतने के बाद तीसरा मुकाबला खेलने टीम इंडिया गुवाहाटी के बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची। मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और हर मैच की तरह यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। वहीं अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने आए केन रिचर्डसन पहले ही ओवर में 14 रन बटोर लिए और दूसरे मैच की तरह इस मुकाबले में भी दोनों ओपनर टीम के लिए शानदार शुरुआत दी। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जैसन बेरेंडॉर्फ ने यशस्वी जायसवाल को अपनी दूसरी ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया और अब मैदान पर ईशान किशन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम के लिए तीसरा ओवर एक बार फिर फेंकने आए केन रिचर्डसन ने पहली गेंद पर चौका और 22 रन लेकर टीम इंडिया के खाते में 5 रन डाल दिया। लेकिन अपनी तीसरी ही गेंद पर ईशान किशन के रूप में अपना बड़ा विकेट निकाल लिया। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 24 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। इनके कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी और टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आया नाथन एलिस की तीसरी गेंद पर अपना पसंदीदा शॉट खेलकर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवरों में 39 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को 6.5 ओवर में ही सांगा की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था और पूरी तरह से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चौके छक्के दोनों ही बल्लेबाज लगाए जा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए आरन हार्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम इंडिया को 81 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। तो इसके बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंचकर आरोन हार्डी की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक ठोक दिया। तिलक वर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वह भी आते ही 2 शानदार चौके जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 23 गेंद में 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। टीम के लिए 15वां ओवर फेंकने आए तनवीर सांगा को ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले चौके के साथ स्वागत किया और फिर अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का भी जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ाने लगे। टीम इंडिया के स्कोर को 16.1 ओवर में 150 रनों तक पहुंचा दिया। फिर तो ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 18वें ओवर में आरोन हार्डी की गेंद पर गायकवाड़ ने ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड भी हैरान रह गए। टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप पूरी कर ली और अंतिम ओवर फेंकने के लिए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट लगाकर एक चौका बटोर लिया, मानो ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर खून सवार हो गया हो और इस ओवर में 30 रन ठोकर मैक्सवेल की जमकर कुटाई कर दी। ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 222 रनों का एक बार फिर बाहर जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का यह स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ और हार्डी बल्लेबाजी करने उतरे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रेविस हेड टीम इंडिया के लिए एक बार फिर मुसीबत बनकर मैदान पर खड़े हो जाएंगे। हेड मैदान पर उतरते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना एक बार फिर शुरू कर दिया। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह के ओवर में 9 रन बटोर लिए। वहीं दूसरा ओवर फेंकने आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में जमकर धुनाई की और 16 रन अपनी टीम के लिए और जोड़ दिए। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए। विकेट की तलाश में सूर्य कुमार यादव ने रवि बिश्नोई के हाथों में लम्हा दी, लेकिन बिश्नोई की पहली गेंद पर आरोन हार्डी निसंदर चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव विकेट की तलाश में गेंद आवेश खान के हाथों में थमा दी, लेकिन कंगारू बल्लेबाज इस अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारत के गेंदबाजों पर टूट टूट कर प्रहार कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से सबसे अधिक भरोसा जताकर विकेट की तलाश में गेंद और अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई। उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर आरोन हार्डी को चलता कर टीम इंडिया को पहला विकेट दिला दिया और ऑस्ट्रेलिया को 47 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर अपनी टीम की पारी को संभालने जोश इंग्लिश आए। आते ही उन्होंने शानदार चौके जड़ दिए और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ट्रेविस हेड बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए आवेश खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया को 66 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आ गए, लेकिन उनके आते ही जोश इंग्लिश को रवि बिश्नोई ने एक बार फिर अपनी फिरकी में फंसा लिया और क्लीन बोल्ड कर उन्हें 68 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया, लेकिन मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मार्कस स्टोनिस आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की ठान ली। बेरामी से भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मैक्सवेल बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। अर्शदीप सिंह से लेकर अक्षर पटेल तक हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे।
इतना ही नहीं, जीत की तरफ मैच को मोड़ दिया। भारतीय खिलाड़ियों के हाथों से मैच फिसलने लगा, लेकिन 13वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने ओवर के अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को सूर्या के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को चौथा विकेट मिल गया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों को जान में जान आई, मगर मैक्सवेल एक तरफा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए टीम डेविड आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और बिना खाता खोले रवि बिश्नोई के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 5वां विकेट मिल गया।